नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री से रिलेटेड जैन धर्म के बारे में टॉपिक वाली क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम लोग करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोग जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और 2 पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर हम लोग करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे डिस्कस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर जो थे वह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे और संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भी थे। ये ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक दोनों रहे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से सबसे पहले ऋषभदेव थे और ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर जो थे वह थी स्त्री। कौन थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 19वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, तो वो स्त्री थी। कौन थी? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ उनका नाम था, जो कि एक स्त्री थी। और ये किसके मत के अनुसार? श्वेतांबर के मत के अनुसार। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। इसको हम लोग आगे और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जैन धर्म की कितने संप्रदाय है? 2 संप्रदाय है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर जो थे वह थी महिला, यानी कि स्त्री। उनका नाम क्या था? मल्लीनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनके नाम पर झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी की स्थापना की गई। यानी पारसनाथ पहाड़ में इनका निर्वाण हुआ, इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, गिरिडीह जिला में है पारसनाथ पहाड़। और इन्हीं पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ का नाम रखा गया पारसनाथ पहाड़। क्या? पारसनाथ, जो झारखंड की सबसे ऊंचा पहाड़ी है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। कितने? 4 महाव्रतों का। क्या किया? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा नहीं करना है किसी से। सत्य का मतलब तो स्पष्ट पता चल रहा है कि सत्य बोलना है, हमेशा झूठ नहीं बोलना है। अपरिग्रह का मतलब क्या है? या अपरिग्रह का मतलब है कि चोरी नहीं करना है, किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना है। अस्तेय 4 वाला जो है, चौथे नंबर का जो महाव्रत है, इसमें अस्तेय का मतलब संपत्ति नहीं रखना है। क्या करना है? संपत्ति नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ, यानी कि बंधन मुक्त। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। कौन? 24वें और अंतिम। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो कौन थे? महावीर थे। अब थोड़ा सा हम लोग महावीर के बारे में डिस्कस करते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और महावीर की माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी जो थी उनका नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा।
और महावीर की जो पुत्री थी, एक पुत्री, उनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था महावीर के बचपन का नाम? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन्होंने यानी कि महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। क्या कर रहा है कि क्वेश्चन ये भी दिया जाता है कि महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया? तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। जब उनके माता पिता के देहांत हो गए तो उनकी मृत्यु के बाद नंदी वर्मन ने यह डिसाइड किया कि हमें अब सन्यासी जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ऐसे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है। उनके माता पिता के देहांत होने के बाद उन्हें बहुत कष्ट महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्रीभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? 12 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या किया ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैठकर। उसके बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से महावीर क्या कहलाने लगे? जीन यानी विजेता कहलाने लगे, अरहत यानी पूज्य कहलाने लगे, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? जीन, विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा में, अर्धमगधी भाषा में दिए थे। किसमें? यहाँ प्राकृत होता है, प्राकृतिक नहीं, प्राकृत होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में यानी अर्धमगधी भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। महावीर के अनुयायियों को भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल थे। कौन थे? जामिल। और जामिल कौन थे? तो जामिल उनके महावीर के जो दामाद थे, प्रियदर्शनी का पति। ये कौन थे? प्रियदर्शनी के पति थे, वही उनके पहले अनुयायी हुए। जैन धर्म, प्रथम जैन भिक्षुनी। जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुनी हुआ करता था। भिक्षु जो मेल लोग होते थे, पुरुष लोग होते थे, जो पुरुष जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को अपनाते थे, वो भिक्षु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भिक्षु। और महिलाएं जो जैन धर्म को अपनाती थी उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। तो प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? यानी कि प्रथम जैन धर्म को अपनाने वाली महिला कौन थी? तो वह थी चंपा। कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने? 11 गंधर्वों में अपने शिष्यों को विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा जो थे वह महावीर की मृत्यु के बाद भी वो जीवित थे। और वो कौन थे? तो वह जैन धर्म का प्रथम उपदेशक थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि जैन धर्म के प्रथम उपदेशक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम मुख्य उपदेशक जो थे वह आर्य सुधर्मा थे, जो महावीर के मृत्यु के बाद भी वह जीवित थे। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान, यानी कि महिलाओं की जो संघ होती थी जैन धर्म में, उनके प्रधान कौन थी? उनकी सबसे हेड जो बोलते हैं हम लोग, यानी कि प्रधान, वो कौन थी? तो वह थी चंदना।
कौन थी? चंदना थी। किसकी हेड थी, किसकी प्रधान थी? तो महिलाओं जो जैन धर्म की जो महिला भिक्षुनी होती थी, जो जैन धर्म को मानने वाली महिलाएं होती थी, तो उनमें सभी में से सबसे प्रधान चंदना थी। तो क्लास आज का यहीं तक रखते हैं, इसको और एक पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में करते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। इसलिए हम वीडियो को छोटा छोटा करके क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे स्पेशली झारखंड का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में जुड़ करके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। थैंक यू।